Assalamu alaikum everyone. Welcome back to CS with Alam. Today we are going to solve the index exercise of a smarter way to learn JavaScript book, chapter number 66. So let's start it. The first question is fill in the blank to make a collection of attributes and assign it to atList. So हमारे साथ लाइन मौजूद है कि एक वेरिएबल atList where atList equals to target node dot एंड फिल इन ब्लैंक तो क्वेश्चन में ही मौजूद है कि इस ब्लैंक को फिल करना है टू मेक अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स सो वी हैव द प्रॉपर्टी दैट इज एट्रीब्यूट्स डॉट एट्रीब्यूट्स जिससे हमारे साथ सारे एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन बन जाएगा सो चेक आंसर पे क्लिक करते हैं एंड यस द आंसर इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ओके Look at the following markup and the code that follows it and tell me the value of num. Num की वैल्यू बतानी है आंसर विद अ नंबर नंबर की फॉर्म है हमारे साथ यहाँ पे एक p एलिमेंट मौजूद है उसमें चंद एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं एंड इन जावास्क्रिप्ट एक वर्ड नम वेरिएबल बना दिए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं p1 को गेट कर रहे हैं p1 को गेट कर दिया बाय id और उस पर लगा दिया प्रॉपर्टी एंड एक मेथड डॉट एट्रीब्यूट्स के जाके चेक करो इस आईडी के ऊपर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और डॉट लेंथ अब डॉट लेंथ तो आपको पता ही है कि लेंथ कितनी है मीन कितने हैं सो एज यू सी p1 जो हमने टारगेट किया है इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं लेंथ कितनी है as you can see this is first second and this one is third so it means कि हमारे साथ इस एलिमेंट के अंदर तीन attributes मौजूद हैं so I will have to write here the three and let's check our answer and yes this is correct. Look at the following markup and the code that follows it and tell me the value of name. Include the quotation marks. Quotation marks भी include करना है और name की value भी बतानी है क्या चीज़ वही पुराना हमारे साथ element है वही तीन हमारे साथ attributes हैं जाके document से हमने get कर लिया through id और उस पर लगा दिया attributes square bracket 2 mean second index and dot node name mean कि हमें सिर्फ ये नोड नेम बताएगा लेकिन किसका एट्रीब्यूट्स सेकंड इंडेक्स का तो सेकंड इंडेक्स क्या होना चाहिए जी नहीं क्लास रेगुलर बिल्कुल भी नहीं होगा क्लास बिल्कुल भी नहीं होगा कौन सा होना चाहिए ऑन क्लिक व्हाई बिकॉज दिस वन इज ऑन फर्स्ट इंडेक्स सेकंड सॉरी zero index first and this one is on second so second पे हमें क्या मिला ऑन क्लिक और हमें क्या हमने मेथड लगाई है प्रॉपर्टी डॉट नोड नेम कि इस नोड का नेम बताया तो ये नोड नेम हमें बताएगा लेकिन आपने क्या करना है कोटेशन मार्क्स को भी इंक्लूड करने हैं तो हमने लिखना होगा लाइक दिस ऑन क्लिक लेट्स चेक आवर आंसर यस इट्स करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वही क्वेश्चन है ठीक है जस्ट हमारे साथ प्रॉपर्टी चेंज हुए सो देखते हैं लुक एट द फॉलोइंग मार्कअप एंड द कोड दैट फॉलोज इट एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ वेल इंक्लूड द कोटेशन मार्क्स ओके वही पुराना हमारे साथ मार्कअप है वही पुराना एलिमेंट है हमारे साथ क्या कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आईडी से गेट कर लिया उसको टारगेट में स्टोर कर दिया अब क्या कर रहे हैं वैल की वैल्यू हमने बतानी है कि टारगेट पर क्या लगा दिया प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 मीन फर्स्ट इंडेक्स पे जाके एट्रीब्यूट को टारगेट करो उठाओ और उस पर लगाओ डॉट नोड वैल्यू सो नोड वैल्यू क्या करता है वैल्यू आपको गेट करके दे देता है तो हमने एट्रीब्यूट्स 1 पे जाना है सो यहाँ पे क्या है हमारे साथ एट्रीब्यूट 1 जी नहीं आईडी हमारे साथ नहीं है बिकॉज दिस इज ऑन जीरो इंडेक्स सो द फर्स्ट इंडेक्स इज क्लास और इसकी नोड वैल्यू हमारे साथ रेगुलर है ठीक है तो हमारे साथ इस प्रॉपर्टी एंड मेथड से वैल के अंदर क्या सेव होना है इसकी वैल्यू नोड वैल्यू मांग रहा है तो क्या करेंगे हमने वैल्यू बतानी होगी सो लिखते हैं लेकिन उसने कहा हुआ है कि कोटेशन मार्क्स के साथ बताना है सो बता देते हैं मैंने कोटेशन मार्क्स लगाए और वैल्यू लगा दी लाइक this regular and let's see yes
Our answer is correct. Question number 5 is drag and drop. Assign an element with the ID div11 to the variable target. Target variable को हमने क्या देना होगा? ID div11 जाके स्टोर करनी होगी. Then make a collection of the elements, attributes and assign it to ATTS. तो ये तो हमारे साथ आसान बात है. हमारा पहला क्वेश्चन ही यही था. ठीक है, वही दोबारा से रिपीट हो रहा है. सो जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम var को डाल लेते हैं और किस में स्टोर करना है जी? टारगेट में स्टोर करना है. ठीक है जी, टारगेट कहाँ? ये मिल गया है, ये हमने लगा दिया टारगेट. इक्वल उठा लेंगे एंड डॉक्यूमेंट हम आईडी से गेट करें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. चाहिए तो कुछ ज्यादा ही, हमारे पास जगह नहीं बच रही, कोई नहीं, देख लेते हैं. और ये लगा लेते हैं, कुछ यूं लगा लेते हैं, कोई नहीं. और यहाँ पर हमने कोटेशंस भी लगाने पड़ेंगे, तो ये लगा दिए कोटेशंस. एंड क्या आईडी हमने गेट करनी है? div11. ठीक है, सो div11 को जाके गेट कर लेते हैं. लाइक ये यहाँ पे नहीं आ रही, कोई नहीं, कोई नहीं, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. ठीक है, वैसे भी हमने बाहर चेक करना है तो इसको हम इधर ले आ सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट लाइन तो कंप्लीट हो चुका है. अब सेकंड आपसे क्या मांग रहा है? इसको क्लोज भी कर देते हैं वरना ये हमें एरर देगा. ओके, सेकंड क्या कह रहा है? देन मेक अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एट्रीब्यूट्स. और उसको असाइन करो किस में? ATTS में. मीन हमने एक और वेरिएबल बनाना होगा, तो वेरिएबल बना दिया, उसका नाम है ATTS और उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया क्या? टारगेट डॉट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, टू मेक अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स, और ये हमने क्रिएट कर दिया. ठीक है, एंड नाउ वी विल हिट आई गॉट इट राइट. और हम कोड को चेक भी कर सकते हैं लाइक दिस. आप कोड से मैच करके चेक कर सकते हैं दैट वी आर राइट. सो आई विल हिट आई गॉट इट राइट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लिक इन द बॉक्स. इस बॉक्स में क्लिक करना है एंड टाइप द नेक्स्ट कैरेक्टर. आई विल ऑटो कंप्लीट. यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट लेटर ही लिखेंगे, ये ऑटो कंप्लीट करता जाएगा. अच्छा, करना क्या है? इन अ सिंगल स्टेटमेंट गेट द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स गेट करना है, वही पुराना काम जो अभी तक कर रहे हैं. विद द आईडी पिक 29. आईडी क्या यूज करनी है? पिक 29 एंड असाइन द नंबर टू वेरिएबल num ATTS. तो हमने क्या करना होगा? पहले वेरिएबल बना लेंगे, उसमें गेट करेंगे क्या? आईडी पिक 29 और मेक, एंड देन वी विल मेक एट्रीब्यूट्स containing attributes property which hasn't been declared beforehand. So get started. पहले क्या करना है? हमने एक वेरिएबल बनाना है ना materials का. तो चले मैं एक एक लेटर लिखता हूँ, ये ऑटो कंप्लीट करेगा. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टाइप v. इसने var बना दिया. नेक्स्ट आई विल टाइप num_atts. हमने वेरिएबल बनाना है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया n, इक्वल डाल दिया. एंड नाउ document dot get element by id bracket डबल कोटेशंस और आईडी का नाम क्या है? पिक 29. तो मैंने अब बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे, पी मैंने लिख दिया, ऑटो कंप्लीट हुआ. और ये कोटेशन वन ब्रैकेट वन, और अब इस पर लगेगा क्या? एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी. तो मैंने डॉट लगा दिया, इधर क्लिक करके डॉट लगा दिया, एट्रीब्यूट्स लिख दिए. एंड क्या हमें चाहिए? लेंथ चाहिए. सो डॉट एल में लिख दूंगा, तो लेंथ हमारे पास कंप्लीट सिंगल स्टेटमेंट में हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स गेट हो जाएंगे. ठीक है जी, सी आंसर. अच्छा, द करेक्ट कोड इज दिस. ठीक है, हमने आई थिंक कोई इशू तो नहीं की थी. ओके, अगर की होगी सो हमारे पास आ गया, वरना ये हमें आंसर ना देता. सो ये करेक्ट कोड है. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. आई थिंक हमने कोई इशू की थी. नो वरीज, हमें करेक्ट कोड मिल गया. ओके, fail safe coding. If you type the wrong character, I will cancel the keystroke type spaces. Oh, in a single statement, assign the name of the first attribute of element with the ID E
to the variable att1 which hasn't been declared beforehand. ओके सो क्या कह रहा है कि सिंगल स्टेटमेंट आपने लिखनी है, असाइन करना है नेम ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट को हमने असाइन करना है, यहाँ पे आपने गौर करना है ऑफ एन एलिमेंट विद आईटी वर्ड ई टू द वेरिएबल att1। ठीक है, बना लेते हैं var att1 और इसको असाइन कर लेते हैं document डॉट get element by id और id हमारे पास क्या है, id हमारे पास है e, सिर्फ e, हमने सिर्फ e लिख दिया, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या हम बना रहे हैं कौन से पर, फर्स्ट एट्रीब्यूट पे बना रहे हैं इस id के ऊपर। सो डॉट एट्रीब्यूट्स अगेन वही प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहा हुआ है फर्स्ट एट्रीब्यूट, तो फर्स्ट एट्रीब्यूट कहाँ पे होता है, कौन से इंडेक्स पे, जी हाँ हमारे 0 इंडेक्स पे होता है, और इस पर लगा देंगे नोड नेम। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड वेल डन। इट सीम्स के हमारा आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है, completely correct है। Okay, next question. In a single statement, get a collection of the attributes of an element when an ID of your choosing and assign the collection to a variable of your choosing which hasn't been declared beforehand। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि बता रहा है कि आईडी जो आईडी है आप खुद ही चूज करो, जो भी चूज करने, ठीक है चलेगी। करना क्या है, टू गेट अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, सो सिंपल हमने गेट करना है। ओके क्या कर लेते हैं, और एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, वो भी अपनी चॉइस की है, चलो ठीक है बना लेते हैं। मैं बना लेता हूँ वेरिएबल n इक्वल्स टू document डॉट get get element by id, और id मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल वही e दे देते हैं, चलें जो प्रीवियसली अभी दिए है। एंड इससे मैंने क्या करना है, एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन गेट करना है, तो डॉट एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी मैं लगा लेता हूँ सेमीकोलन, एंड चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो चेक योर आंसर, यस इट्स करेक्ट। Next question, get the number of attributes. Number of attributes of an element. Number of attributes mean attributes dot length. ये आपने याद रखना है। That has been assigned to a variable of your choosing, जो कि हम कोई वेरिएबल बना देंगे उससे उसको ये असाइन होगी, and assign the number to another variable of your choosing, ठीक है, which hasn't been declared beforehand। बना लेते हैं अपने मन का एक वेरिएबल, तो मैं अगेन लिख लूंगा वेरिएबल where num equals to target dot attributes। आई थिंक स्पेलिंग गलत ना हो, ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे लिख लेते हैं। ओके वाइट स्पेसेस को खत्म कर लेते हैं, एट्रीब्यूट्स डॉट लेंथ, वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मांग रहा है तो हम जाके इसको लेंथ कह देते हैं। ओके semicolon and check our answer. Yes, it's correct. The next question, question number 10 is get the name of second attribute. Second attribute का name get करना है using index of an element that has been assigned to a variable of your choosing. Variable कोई भी हो सकता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। Assign the name, फिर क्या करना है, and assign the name to another variable of your choosing which hasn't been declared beforehand। कर लेते हैं, पिछले हमने फर्स्ट पे किया, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड एट्रीब्यूट पे। सो लिख लेते हैं where name equal target dot attributes dot square bracket 1 and square bracket 1। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में 1 क्यों लिखे हैं, why, because we are getting the name of second attribute। तो सेकंड एट्रीब्यूट हमारे साथ कौन से इंडेक्स पे होता है, इंडेक्स नंबर 1 पे। ठीक है, अब क्या देना है, गेट द नेम, नेम देना है। सो नेम के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, नोड नेम सेमीकोलन, इससे हमारे साथ नेम गेट हो जाएगी। चेक आवर आंसर एंड इट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 11 is in a single statement, get the value of the first attribute. First attribute की value get करनी of an element with ID of your choosing. हम कोई भी choose करेंगे कोई, ठीक है भाई. Assign it to variable of your choosing. Variable भी अपना choose करेंगे, ठीक है, ठीक है. ओके, बना लेते हैं. अब ये हमसे क्या मांग रहा है? वैल्यू मांग रहा है और कह रहा है कि जाके आईडी भी अपनी खुद की चूज कर सकते हो और वेरिएबल भी अपना चूज कर सकते हो. तो लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल वेरिएबल val इक्वल डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. और आईडी भी उसने कहा है कि आप खुद ही चूज करो, जो भी चूज करना है भाई चूज करो, ठीक है. अपना चूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ईएल और इधर है कोटेशंस ये आ गए और ये ब्रैकेट बंद. और अब हमने वैल्यू किससे गेट करनी है? फर्स्ट एट्रीब्यूट से. तो क्या लिखेंगे? डॉट एट्रीब्यूट्स स्क्वायर ब्रैकेट व्हाट, फर्स्ट एट्रीब्यूट से लिख रहे हैं तो 1 लिखेंगे? नो, 0 लिखेंगे क्योंकि इंडेक्स 0 यूज हो रही है. ओके, डॉट. अब हम क्या कर रहे हैं? नोट की वैल्यू उठा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि फर्स्ट एट्रीब्यूट से वैल्यू उठाओ, गेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एट्रीब्यूट. सो फर्स्ट एट्रीब्यूट तो हमने गेट कर लिया, लेकिन उसे क्या उठाना है? नोट वैल्यू. जी हाँ, तो नोट वैल्यू हमने उठा ली और सेमीकोलन लगा के हमने चेक और आंसर किया तो वो करेक्ट आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 12. Quote the first line of an if statement that tests whether the second attribute of an element with ID E1 is not class. ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इफ स्टेटमेंट लगाओ और चेक करो, टेस्ट करो whether the second attribute मीन के सेकंड एट्रीब्यूट जो कि एलिमेंट का सेकंड एट्रीब्यूट है उसकी आईडी E1 है और वो क्लास नहीं है. ठीक है, बना लेते हैं इफ स्टेटमेंट. इफ ब्रैकेट डॉक्यूमेंट, again spelling mistake now, document dot get element by id. और id क्या है? E1. सो id E1 यूज कर लेते हैं. id E1 आ गया, ब्रैकेट बंद. और कहां से? सेकंड एट्रीब्यूट से. सो सेकंड एट्रीब्यूट कौन से इंडेक्स पे होता है? जी हाँ, फर्स्ट इंडेक्स पे होता है. तो लिख लेते हैं एट्रीब्यूट्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. और क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? क्लास. तो क्लास मीन नोड की वैल्यू? जी नहीं, नो नोड की वैल्यू, नोड नेम. ये नोड नेम है हमारे पास. तो लिख लेते हैं कि चेक करो कि इस एट्रीब्यूट पे, एट्रीब्यूट्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे नोड नेम नॉट इक्वल टू क्लास होनी चाहिए. ठीक है, ये हमने बना दिया क्लास और ये बंद कर दिया ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट भी लगा लेते हैं और चेक आंसर कर लेते हैं. एंड दिस इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज, हाँ टाइम गोल है 50 सेकंड्स है. ओके, इन अ सिंगल स्टेटमेंट गेट अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन इन ए डॉट एट्रीब्यूट्स लेके. ओके ठीक है, ले लेते हैं. विद एन आईडी ऑफ योर चूजिंग. ठीक है, आईडी अपनी दे देते हैं. एंड असाइन कलेक्शन टू अ वेरिएबल ऑफ योर चूजिंग. ठीक है, उसको वेरिएबल के अंदर भी रखना है, वो भी हम अपनी तरफ से ले लेंगे. ठीक है, व्हिच हैजंट बीन डिक्लेयर बिफोर हैंड. सो जी हाँ, ये तो सिंपल है. अभी तक आ रहे हैं हम, पिछले कई मरतबा हमने इसको कर लिया है और हम जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. सो क्या करना है? सिंगल स्टेटमेंट में हमने गेट अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स उठाने हैं तो उठा लेते हैं. ठीक है, उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करना है, कर लेते हैं. आईडी से गेट भी करना है तो कर लेते हैं. वेरिएबल बना लेते हैं. वी आर जल्दी से लिखेंगे क्योंकि हमारे साथ टाइमर चालू हो चुका है. वेरिएबल बना दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. आईडी क्या कहा हुआ है उसने कि अपनी खुद की ले सकते हो. चलो ई लेते हैं, अभी तक ई लेते हैं, आ रहे हैं. और इसे क्या हटाना है? क्या गेट करना है? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स. सो फॉर दैट वी विल यूज एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी, semicolon, and check our answer. Yes, this is correct. Okay, your time is 6 seconds. Well done, thank you so much. And the next question is 14 number, time with 35 seconds. Okay, get the number of attributes
of an element that has been assigned to a variable of your choosing, okay, and assign the number to another variable of your choosing, okay, which hasn't been declared beforehand. नहीं वेरिएबल को यूज करेंगे, क्या करना है, गेट द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, सो मीन एट्रीब्यूट्स डॉट लाइन को यूज करेंगे, ओके, नो वरीज। ये बना दिया मैंने वेरिएबल नाम अपनी तरफ से और लगा दिया टारगेट, टारगेट डॉट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स डॉट व्हाट, लेंथ, डॉट लेंथ and semicolon. Now check our answer, and our answer are correct. Next question is get the name of second attribute. Second attribute का name get करना है, 45 second time goal है, of an element that has been assigned to a variable. variable को assign हुआ है, जो भी हम चाहते हैं उठा सकते हैं, and assign the name to another variable of your choosing. क्या करना है, second attribute से नेम गेट करना है, सो सिंपल है, वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर स्टोर करना है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ये var नेम लिख दिया और इसमें अब टारगेट डॉट एट्रीब्यूट्स, वैसे भी लिखना है डॉट एट्रीब्यूट्स, लेकिन कौन सा सेकंड एट्रीब्यूट, तो सेकंड एट्रीब्यूट इंडेक्स नंबर 1 पर होता है, एंड क्या उठाना है हमने, गेट द नेम, नेम गेट करना है, तो नोट नेम यूज कर दिया एंड सेमीकोलन एंड check our answer, and answer is correct. Okay, next question. Okay, 75 seconds. बेहतरीन। In a single statement, get the value of first attribute. क्या करना है, वैल्यू गेट करनी है, किसकी, फर्स्ट एट्रीब्यूट की, ठीक है, गेट कर लेते हैं विद एन आईडी ऑफ यू चूजिंग, आईडी अपनी होगी, ठीक है, ओके ओके, वेरिएबल भी अपना होना चाहिए, ठीक है, कर लेते हैं। सो वेरिएबल बना लेते हैं अपना एक, where val equals to id गेट करनी है, ठीक है, document dot get element by id, id हमेशा से कैपिटल आ जाता है, id तो हम अपनी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये id लिख दी, और एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सा एट्रीब्यूट, स्पेलिंग मिस्टेक, एट्रीब्यूट्स कौन सा, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट, तो फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास कौन से इंडेक्स पे होता है, 0 इंडेक्स पे, तो ये 0 इंडेक्स पे आ गया, डॉट नोट वैल्यू, क्यों नोट वैल्यू, क्योंकि हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं, एंड सेमीकोलन एंड check our answer, the answer is correct. Next question, code the first line if statement to check second attribute if an element with id e1 is not class, ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीछे, दोबारा से रिपीट हो रहा है वही, सिर्फ आई थिंक वहां पे फर्स्ट एट्रीब्यूट थे, यहाँ पे सेकंड हो चुका है, तो टाइमर हमारे पास लग चुका है, तो चल के लिखते हैं इफ कंडीशन, इफ डॉक्यूमेंट, हमने आईडी को गेट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है हमारे साथ, आईडी हमारे साथ है e1, e1 और ये ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट एट्रीब्यूट्स, सॉरी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स कौन सा, कौन से इंडेक्स पे, आपको कह रहा है कि कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट लाइन इफ द सेकंड एट्रीब्यूट, सेकंड पे चेक करें तो सेकंड हमारे पास कौन से इंडेक्स पे होता है, फर्स्ट इंडेक्स पे, जी हाँ, तो ये मैंने डाल दिया फर्स्ट इंडेक्स, डॉट वर्ड, डॉट वर्ड की ये क्लास नहीं है, तो क्लास क्या है हमारे साथ, नोड नेम है, तो नोड नेम लिख लेते हैं, डॉट नोड नेम is not equal to, is not equal to what, class, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, हाँ ये ब्रैकेट भी लगा लेते हैं और आंसर चेक करते हैं, और चेक, और आंसर इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, assign an element with the id div11, div11 को असाइन करना है, ठीक है भाई, टू द वेरिएबल टारगेट, टारगेट वेरिएबल बनेगा, ठीक है, बना देंगे, टू मेक अ कलेक्शन, अगेन आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन हमने यही किया था, वही रिपीट हो रहा है, सिंपल वही है, सिंपल वही, ओके, देन मेक अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स एंड असाइन इट टू एटीटीएस, तो दो वेरिएबल बनेंगे, ठीक है, एक के अंदर हम गेट करेंगे, दूसरे पर हम एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट कलेक्शन को मेक करेंगे, बनाएंगे, ओके, सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम टारगेट वेरिएबल बनाएंगे और आईडी को गेट करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट, वर टारगेट बना लेता हूँ, चले, डॉक्यूमेंट डॉट गेट
element by id ब्रैकेट id क्या है div 11 सो लिख लेते हैं div 11 गुड क्लोज एंड सेमीकोलन। अब नेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे ATTS के नाम से, यहाँ पे बताया गया है। ओके, और यहाँ से क्या करना है, इसमें एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट कलेक्शन को बनाना है। एट्रीब्यूट्स semicolon. I hope spelling mistake नहीं होगी and check our answer. The answer is correct. Next question is in a single statement get the number of attributes. Number of attributes mean attributes dot length. Okay. Of an element with IT pick 29. ठीक है. Assign number num ATTS. Already ये भी कर चुके हैं. ठीक है. So कर लेते हैं. क्या करना है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को उठाना है, गेट करना है। ठीक है, कर लेते हैं। वेरिएबल क्या रखना है, वेयर num atts इक्वल टू आईडी क्या है, पिक 29। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम है पिक 29। ओके, और क्या हमने गेट करना है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो डॉट एट्रीब्यूट्स पहले भी बताया, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए डॉट लेंथ कर लेंगे एंड semicolon. Check our answer. Yes, our answer is correct. Okay, the last question is time goal is 70 seconds. In a single statement, assign the name of first attribute. First attribute को assign करना है of an element with id e. id e होनी चाहिए, name उसका first attribute भी लगाना है to the variable att. variable का name att1 होना चाहिए which hasn't been declared before and so हम property use करेंगे node name। so कर लेते हैं डायरेक्टली, वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नाम है att where att1 equals to document dot get element by id and bracket id क्या है हमारे साथ, id है e, id e लिख दिया और डॉट एट्रीब्यूट्स कौन से नंबर पे, एट्रीब्यूट असाइन द नेम ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारे साथ कौन इंडेक्स पे होता है, 0 इंडेक्स पे होता है। और क्या हमने गेट करना है, नेम। सो वी विल राइट नोट नेम प्रॉपर्टी सेमीकोलन एंड चेक आवर आंसर एंड आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है एंड हिंस हमारा चैप्टर नंबर 66 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। Okay, thank you so much for watching the video and stay tuned for the next exercise.